गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला पाठ परीक्षा है उसके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कि हमारी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानी लेखक माने जाते हैं। तो इन्होंने ये जो कहानी लिखी है ये बहुत ही अच्छी है और इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि केवल शिक्षा ले लेना ही किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात नहीं होती है। उस शिक्षा को ग्रहण करके बड़ों का जो है सम्मान करके और किसी व्यक्ति की संकट के समय सहायता करना भी एक शिक्षा से बड़ा कार्य होता है। तो यहाँ जो ऊपर बॉक्स में इस कहानी के बारे में बताया गया है, पहले मैं आपको उसी का परिचय करवाती हूँ। यहाँ लेखक ने बताया है कि सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से बड़ा नहीं होता। ये बिल्कुल सही है कि आप कोई विद्या हासिल कर लेते हैं या उपाधियाँ ले लेते हो, आप कोई बड़े आदमी नहीं बन जाते हैं जब तक आप में दया, परोपकार की भावना, कर्तव्य परायणता आदि से वह बड़प्पन प्राप्त करता है। अर्थात शिक्षा या एजुकेशन से आदमी बड़ा नहीं बनता, उसके अंदर अगर ये वाले गुण और समाहित हो जाते हैं तो वो बड़प्पन प्राप्त करता है। प्रत्येक अफसर अधिकारी के लिए कह रहे हैं कि उसमें विद्वता के अतिरिक्त इन गुणों का होना आवश्यक है। यदि कोई अधिकारी बड़ा बन जाता है या अधिकारी है तो उसके अंदर भी इन गुणों का होना जरूरी है। प्रेमचंद जी ने परीक्षा में इसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है और उन्होंने इसमें दिखाया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान के पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली। तो यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद जी ने है परीक्षा कहानी के आधार पर बताया है कि एक रियासत के दीवान के लिए परीक्षा जो है किस प्रकार ली गई और उसमें सफल जो है एक उम्मीदवार कैसे होता है। तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी है जिसमें कि पढ़ने से उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ कहानी आपकी शुरू होती है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई कि दीवान साहब जो है बूढ़े हो गए तो उन्हें भगवान की याद आ गई थी। इसलिए उन्होंने महाराज से विनय की प्रार्थना की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक कर ली है। ये एक बहुत ही विशेष और एक अच्छी बात ये है कि एक व्यक्ति जो है 40 साल तक एक ही स्थान पर सेवा करने के लिए रहा, अर्थात उसका कार्य इतना अच्छा था कि वो 40 साल तक एक ही स्थान पर उनके लिए सेवा करता रहा। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है। दूसरी अब अवस्था भी डल गई और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे और सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो यहाँ कहते हैं कि यदि सारी उम्र अच्छा कार्य करके और अंत में कोई गलत कार्य हो जाता है तो लोग जो है सारी उम्र के उस अच्छे काम को भूलकर और उस एक गलत काम को ही याद रख लेते हैं। तो बिल्कुल इसमें यही समझाने की जो है कोशिश की गई है कि यदि बुढ़ापे में कोई भूल चूक हो जाएगी तो सारी ज़िंदगी की नेक नामी या जो अच्छाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी, जैसा कि वो नहीं चाहते थे। राजा साहब जो है अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। वो अनुभवी थे और अनुभव के आधार पर बहुत अच्छे उनको जो है फैसले भी करवाया करते थे। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन दीवान साहब ने न माने तो उन्होंने हार कर प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रार्थना क्या थी? शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा कि जब आप यहाँ से ये पद छोड़कर जा रहे हैं तो आप उस पद के लिए भी दीवान स्वयं ही ढूंढेंगे। तो इस शर्त के आधार पर ही उन्होंने उनको जो है जाने की मंजूरी दी। अब इस के आधार पर हम जो है जानेंगे कि इस परीक्षा कहानी में जो वो नया दीवान ढूंढने के लिए किस प्रकार की परीक्षा जो है लोगों के सामने रखते हैं, जिसमें कि कोई सफल होता है या असफल होता है। इस कहानी को पढ़ते रहेंगे तभी हमें पता लगेगा और जो उम्मीदवार सफल होता है वो कौन था और किस प्रकार उसने जो है इस परीक्षा को शर्त सहित जो है पास किया था। हालांकि ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत पहले लिखी है, लेकिन इसमें जो इन्होंने भविष्य का दर्पण हमें दिखाया था वो कुछ कुछ हमें सही लग रहा है कि पहले के जो लोग होते थे वो वास्तव में पद के आधार पर जो उम्मीदवार चयन करते थे वो कितने अलग तरीके से जो है किए जाते थे। तो यहाँ पर दीवान साहब ने जो है एक शर्त के आधार पर नए दीवान की खोज कैसे की ये हम पढ़ेंगे। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
और जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो आगे इस कहानी को पढ़कर भी देख सकते हैं। कहानी बहुत ही रुचिकर है और वास्तव में आज के ज़माने के आधार पर भी कि कैसे हमें बड़े बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।